और दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस खत्म होने वाला है। दिल्ली सीएम के शपथ ग्रहण पर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक 19 फरवरी को हो सकता है दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह। 17 या 18 फरवरी को हो सकती है विधायक दल की मीटिंग। खास बात यह कि 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी ने जीत हासिल की है और अब उसका सीएम बनने जा रहा है। तो दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। इसी बीच दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी है कि दिल्ली में बीजेपी की बनने वाली नई सरकार में कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट में बड़े फैसले लिए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में तुरंत लागू किया जाएगा, यह भी जानकारी है। देखा है देश में कई राज्यों में आयुष्मान योजना जो है वो लागू है। ये पीएम अभीम की जो योजना है वो दिल्ली में भी लागू की जाएगी। देखिए, दिल्ली की जनता त्रस्त थी इनके झूठे वादों से। ये कहते थे कि हम इलाज फ्री करते हैं, किसी का इलाज फ्री होता नहीं। हम लोग रोज़ स्ट्रगल करते हैं हॉस्पिटल्स के साथ कि उनका इलाज फ्री हो। मैं गंगाराम हॉस्पिटल में लोगों के लिए स्ट्रगल करता हूँ। गंगाराम में आयुष्मान भारत लागू है, परंतु दिल्ली की जनता के लिए वह सुविधा नहीं है। ये भी एजेंडा पर है कि ताकि दिल्ली की जनता को तुरंत प्रधानमंत्री जी की जो मोदी जी की स्कीम है आयुष्मान भारत, उसका लाभ दिल्ली की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए। और दिल्ली में नई सरकार के गठन को लेकर कवायद जारी है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर बैठकें हो रही हैं। विदेश यात्रा से पीएम के लौटने के बाद इस पर फैसला होगा। सवाल यह भी है कि क्या राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह ही बीजेपी दिल्ली में भी सरप्राइज दे सकती है या कुछ और तय है। वैसे सीएम के संभावित नामों की लिस्ट में प्रवेश वर्मा का नाम भी शामिल है, जिन्होंने इन चुनावों में नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को करारी शिकस्त दी है। तो वहीं इनके अलावा भी कई नाम हैं जो इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री की रेस में चल रहे हैं। फाइनल फैसला पार्टी हाईकमान को करना है। बीजेपी में अंदर खाने इसको लेकर मंथन का दौर चल रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही खास रहे हैं। यही वजह है कि जब जब दोनों देशों के नेता एक दूसरे के सामने आए हैं, तब तब ट्रंप ने पीएम मोदी के लिए जो कुछ कहा वो अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हेडलाइन बन गया। व्हाइट हाउस में ट्रंप और पीएम मोदी जब मिल रहे थे तो इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थीं। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। और इस ऐतिहासिक मुलाकात की 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये 5 तस्वीरें ट्रंप और मोदी की मुलाकात की। दोस्ती में गर्मजोशी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्वागत किया गया और पूरी दुनिया आप देख रही है इस दोस्ती को, और कई सारी उम्मीदें जो है भारत से भी कई सारे देश लगाए हुए हैं। शानदार मुलाकात इसे हम कह सकते हैं। तो 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बेहतर जेस्चर नजर आया दोनों राष्ट्र के नेताओं के बीच। अच्छी केमिस्ट्री भी देखने को मिली। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग पर दुनिया की नजर रहती है। इसी कड़ी में दोनों देशों के बीच एक ऐसी डील हुई है जो भारत के दुश्मनों के लिए एक नई चुनौती है। यह डील है 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 की। भारत अमेरिका रक्षा सहयोग में बड़ा कदम। ट्रंप का ऐलान, भारत को मिलेगा F-35। F-35 डील पर मुहर। भारत की सैन्य ताकत होगी दोगुनी। भारत को मिलेगा दुनिया का सबसे घातक फाइटर जेट। भारत की सामरिक शक्ति के लिहाज से यह खबर बहुत बड़ी है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग में उस वॉर मशीन का जिक्र किया गया है जिसे दुनिया का सबसे घातक फाइटर जेट माना जाता है, यानी 5th जनरेशन का फाइटर जेट F-35। भारत और अमेरिका के बीच F-35 फाइटर जेट की डील अहम साबित हो सकती है, क्योंकि ये 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है जो भारत की वायुसेना को
बहुत ताकतवर बना सकता है और उस ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। F-35 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसमें रेडार से बचने की क्षमता है। ये सुपरसोनिक स्पीड की क्षमता वाला लड़ाकू विमान है, जिसकी टॉप स्पीड 1.6 मैक है। ये ऑटोमेटिक टारगेटिंग और डेटा शेयरिंग की सुविधाओं वाला लड़ाकू विमान है। मल्टी रोल कैपेसिटी वाला ये फाइटर जेट एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड अटैक में सक्षम है। ये 3000 किलोमीटर की रेंज और लंबी दूरी तक ऑपरेशन की काबिलियत रखता है। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. In 2017, my administration revived and reinvigorated the Quad security partnership. In our meeting today, the Prime Minister and I reaffirmed that strong cooperation among the United States, India, Australia, and Japan. And it's crucial, really, to maintaining peace and prosperity, tranquility, even in the Indo-Pacific. भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग का ये एक और सबूत है। ये डील भारत की सुरक्षा रणनीति को और मजबूत बनाएगी, साथ ही भारतीय वायुसेना को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है।